दोस्तों गौतम गंभीर को लेकर उनके केकेआर के पुराने साथी मनोज तिवारी के बयान पर बवाल कट गया है। मनोज तिवारी ने गंभीर की कोचिंग को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। साथ ही पाखंडी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है गंभीर के लिए और यह भी कहा है कि सारा क्रेडिट ले जाते हैं गौतम गंभीर, जबकि सिर्फ उनका योगदान नहीं था केकेआर की कामयाबी में। मनोज तिवारी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाते हुए क्या बयान दिया है। मनोज तिवारी कहते हैं राहुल द्रविड़ के किए गए अच्छे कामों को गंभीर आगे नहीं बढ़ा पाए। उन्हें चीजों को सही करने या टीम को जीत की राह पर लाने में काफी समय लगेगा। भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाड़ियों को कोचिंग देने का उनका कोई खास अनुभव नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास टेस्ट या वनडे क्रिकेट में कोचिंग का अनुभव है। आगे मनोज तिवारी कहते हैं, मेरी राय में वीवीएस लक्ष्मण, साईराज बहुतले जैसे अनुभवी खिलाड़ी अगले मुख्य कोच बनने के प्रबल दावेदार थे। ये दोनों लंबे समय से एनसीए से जुड़े हुए हैं। जब राहुल द्रविड़ उपलब्ध नहीं थे तो कोच ऐसे किसी व्यक्ति को ही बनाना चाहिए था। द्रविड़ के मामले में इस प्रक्रिया का पालन किया गया था, लेकिन गंभीर को कैसे चुना गया ये किसी को नहीं पता। आगे मनोज तिवारी कहते, इस वजह से ऐसे परिणाम की उम्मीद पहले से थी। जब किसी ऐसे व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी जाती है जिसके पास अनुभव नहीं है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना आक्रामक है। ऐसे में ऐसे परिणाम आना तय है। केवल आईपीएल में किए गए प्रदर्शन के आधार पर उन्हें मुख्य कोच नियुक्त करना एक गलत फैसला था। यह फैसला सही विकल्प नहीं था। इसके बाद मनोज तिवारी कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि गंभीर ने खराब दौर से गुजर रहे आंद्रे रसेल और सुनील नारायण जैसे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। लेकिन अगर वही सब काम कर रहे थे तो चंद्रकांत पंडित क्या कर रहे थे? क्या यह कहना सही होगा कि केकेआर की सफलता में कोच चंद्रकांत पंडित और अन्य खिलाड़ियों का कोई योगदान नहीं था? तो मनोज तिवारी यहां पर कई सवाल उठाते हैं। पहला सवाल यह उठाते हैं कि क्या आईपीएल की तर्ज पर गौतम गंभीर को टीम इंडिया का कोच बनाया गया? उन्होंने कहा कि वीवीएस लक्ष्मण, जब राहुल द्रविड़ उपलब्ध नहीं होते थे तो बहुत सारे दौरों पर लक्ष्मण टीम की कोचिंग करते थे और अच्छे परिणाम भी उनकी कोचिंग में कई बार आए हैं। इसके बावजूद गंभीर को अचानक टीम इंडिया का कोच बना दिया जाता है और प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगा रहे हैं मनोज तिवारी। और इसके बाद जहां तक आईपीएल में कामयाबी की बात है तो मनोज तिवारी कहते हैं कि अकेले गंभीर का योगदान नहीं था, कोच चंद्रकांत पंडित का भी योगदान है। आप अकेले गंभीर को क्रेडिट कैसे दे सकते हैं? वो टीम के मेंटोर थे। लेकिन दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं कि केकेआर को ऊपर उठाने में गंभीर का निश्चित तौर पर योगदान है, चाहे कप्तान थे या फिर अब मेंटोर थे। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो गंभीर ने लिए, जैसे कि सुनील नारायण को ओपन कराना, ये गंभीर का फैसला था। और इस बात को खुद मनोज तिवारी ने माना कि आंद्रे रसेल और सुनील नारायण जब बुरे दौर से गुजर रहे थे तो गंभीर ने उनका साथ दिया। तो गंभीर को आप क्रेडिट दे सकते हैं आईपीएल में जो अच्छा प्रदर्शन किया केकेआर में, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मनोज तिवारी की यह बात सही है कि सिर्फ आईपीएल की तर्ज पर ही गंभीर को कोच बना दिया गया। आईपीएल और टेस्ट मैच दोनों एकदम अलग खेल हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि टी20 और टेस्ट मैच एकदम अलग मामला है। यही वजह है कि टी20 टाइप ऑलराउंडर की टीम गंभीर ने बना दी। बहुत सारे फैसलों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। रविंद्र जडेजा को अगला सुनील नारायण बनाने चले थे गौतम गंभीर। मिडल ऑर्डर में अच्छे खासे बल्लेबाजों से आपने रविंद्र जडेजा को ऊपर लगातार भेजा। जब गंभीर कोच बने उसके बाद आपने यह रणनीति देखी होगी। सरफराज खान डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े बड़े शतक, दोहरे शतक लगाकर टीम में आए थे और आप उनको टैलेंटर्स के साथ बल्लेबाजी करा रहे हो। आप लगातार रविंद्र जडेजा को ऊपर भेजते हो, तो क्या यह सही फैसला था? ऐसे कई फैसलों को लेकर सवाल खड़े होते। अब ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करें तो वहां आपने नीतीश रेड्डी से ऊपर लगातार रविंद्र जडेजा को भेजा। एक पारी को छोड़ दे तो रविंद्र जडेजा ने आखिरकार पूरी सीरीज में किया क्या? तो ये सारे फैसलों को लेकर गंभीर पर वाकई सवाल खड़े होते हैं। क्या टी20 की तर्ज पर टेस्ट टीम को चलाया? ये मनोज तिवारी की बात सही दिखाई देती है, लेकिन ये कहें कि गंभीर अकेले क्रेडिट ले गए, पाखंडी कहना, हिपोक्रेट कहना, ये थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि कुल मिलाकर मनोज तिवारी ने गंभीर के साथ वैसा ट्रीटमेंट किया है जैसा गंभीर कई बार औरों के साथ करते हैं। जैसे कि रवि शास्त्री का मजाक उड़ाया था कि टीम जीती तो उससे रवि शास्त्री का क्या लेना देना था। रवि शास्त्री टीम के कोच थे और टीम भी किस स्तर की टीम बन गई थी। तकरीबन बहुत सारे खिलाड़ी तो हॉस्पिटल में थे पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर पर। नए नए खिलाड़ियों को खिलाया और उस टीम को भी जिताया, तो रवि शास्त्री आखिरकार क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे? तो उसी तरह का ट्रीटमेंट गंभीर को मनोज तिवारी ने दिया है। जैसा गंभीर कई बार धोनी पर आरोप लगाते हैं, कई बार रवि शास्त्री का मजाक उड़ाते हैं, तो वैसा ही मनोज तिवारी का ये बयान नजर आता है। आप मनोज तिवारी के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं, जहां गंभीर के सिलेक्शन को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीडिया।